लगाया भी था तो मैंने दिखा दिया था और इजीली कुछ सब कुछ हो जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, अगर मतलब किसी के पास नहीं भी है तो वो टाइम दे रहे हैं आपको, आप उन्हें उस समय भी थोड़ी देर बाद दे सकते हैं और आप कुछ दिन का टाइम मांग के। तो थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखें क्योंकि वो वहाँ पे कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि ये रिन्यूएबल है या ओल्ड है, ये इस तरीके से। हाँ, मतलब बेसिकली 14 मार्च 2024 को फॉर्म आए थे एलटी के। और आप मान नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने फिर से मौजूद हूँ। यहाँ मैं आज यूके ट्रिपल एस सी पहुँच रखा हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे डीवी के लिए पहुँच रखे हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि डीवी के लिए, डीवी कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। पिछली बार देखिए, हालांकि काफ़ी सारे चीज़ें जो बच्चों ने हैं, जो यहाँ पे पिछली बार डीवी में आए थे, उन्होंने बता दी थी। फिर भी एक एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर जो डाउट है वो बना हुआ था। तो आज इस डाउट को हम डीवी के जरिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे और अन्य प्रकार के जो भी सवाल जो मेरे से पूछे गए पर्सनली फ़ोन करके या और चीज़ करके, उन सवालों का जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं बच्चों से। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। यहाँ डीवी वाले बच्चे आ रखे हैं, मतलब इन्होंने अपना डीवी करवा लिया है। मैम, आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं और आज कौन से सब्जेक्ट का डीवी है? मैं प्रिया उपाध्याय मेरा नेम है और मैं द्वाराहाट से आई हूँ। आज साइंस वालों का डीवी है, साइंस में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी जी जी, डीवी कंप्लीट हो गया आपका? हाँ जी, डीवी कंप्लीट हो अच्छा, गया। आप बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर कुछ बच्चों के डाउट्स थे जो पूछ रहे थे। कोई बोल रहा है ऑप्शनल है, कोई कह रहा है कि कंपलसरी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कार्ड मांगा जा रहा है या नहीं? हाँ, मुझसे तो माँगा था, मैंने लगाया भी हुआ था, तो मुझे माँगा उन्होंने, मैंने क्योंकि लगाया भी था तो मैंने दिखा दिया था और ईज़िली कुछ सब कुछ हो जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, अगर मतलब किसी के पास नहीं भी है तो वो टाइम दे रहे हैं आपको, आप उन्हें उस समय भी थोड़ी देर बाद दे सकते हैं और आप कुछ दिन का टाइम माँग के कुछ दिन बाद भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज, छोटी सी चीज ये पूछना चाह रहा था कि कुछ बच्चों का एग्जाम था, जैसे 19 तारीख को, हो सकता है डीवी वाले दिन भी किसी का दूसरा वनडे एग्जाम होगा। तो उनके लिए अलग से टाइम की व्यवस्था हो रही है 28 तारीख के आसपास या उससे पहले? ऐसा तो अभी फ़िलहाल कुछ बताया नहीं उन्होंने, बट लेकिन बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट थे डीवी के लिए, बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे। इवन हम लोग सोच भी रहे थे कि यार आज के दिन कैसे कोई एब्सेंट है, बट आई थिंक वो उन्हीं एग्ज़ाम की वजह से नहीं आए होंगे। बट अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं कि उनका बाद में लेंगे या क्या होगा, ऐसा कुछ अभी नहीं बताया। हाँ, तो अन्य आप बता दीजिए, बस लास्ट ये क्वेश्चन रहेगा मेरा कि आपने और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिलहाल इसमें दिए और शायद से उनकी 2 कॉपीज बनाई होगी आपने अलग अलग। हाँ जी, 2 सेट बनाने हैं आपको और चेकलिस्ट में दिया हुआ है, उसी के हिसाब से 10th 12th आप 2 सेट बनाएँगे फ़ोटोकॉपी के। एंड देन बहुत ईज़ी वे में वहाँ आपको 2 फॉर्म फिल करने हैं, आपको 2 फ़ोटो उन्हीं में चिपकानी है। देन उसके बाद बहुत ही ईज़िली वो फॉर्म सबमिट करके वो आपसे ओरिजिनल माँगते जाएँगे, आप उन्हें ओरिजिनल देते जाना और मतलब लगभग 5 मिनट में आपका डीवी कंप्लीट हो जा रहा है और बहुत ही सपोर्टिव भी है और स्टाफ अंदर। चेकलिस्ट 2 है? हाँ जी, चेकलिस्ट 2 है, बिल्कुल 2 है। जी 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 जी, इसके अलावा और कोई डिटेल फिलहाल तो? नहीं, बस इतना ही कुछ है, बहुत ईज़िली हो जा रहा है सब कुछ। ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। नमस्कार मित्रों, हमारे सामने एक और अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है जो डीवी के लिए आ रखी थी। आपका डीवी कंप्लीट हो गया है? हाँ, मेरा डीवी हो गया है हाँ, आज। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आई हैं और कौन से सब्जेक्ट से? मेरा नाम किरण भंडारी है। मैं बेसिकली उत्तरकाशी की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ अभी देहरादून में रहती हूँ और मेरा सिलेक्शन एलटी साइंस के लिए 6th रैंक पे हुआ है। 6th रैंक पे? वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और अच्छा, डीवी में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं इसमें? डीवी में आपको पहले तो जैसे आपका जो रिजल्ट है उसमें स्क्रूटिनिटी फॉर्म है वो आपको लेके आना है। दूसरा उसमें चेकलिस्ट है वो भी आपको लेके आनी है। तीसरा उसमें एक आपके जो रिजल्ट में है उसमें ही डिटेल दिया है तो वो फॉर्म लेके आना है। इसके अलावा आपकी जो भी आपकी एजुकेशन डिटेल है, जैसे आपका 10th हो गया, आपका 12th की मार्कशीट, उसके सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन है जो मैंडेटरी है इसके लिए, बीएससी या आपका जो भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और उसकी डिग्री भी आपको लेके आनी है। उसके बाद बीएड नेसेसरी है, तो बीएड की जो भी आपकी मार्कशीट है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड एंड फोर्थ सेम, और उसके बाद आपकी जो डिग्री है आपको वो भी लेके आनी है। इसके अलावा जैसे आपके पास मूल निवास होता है या स्थायी का जो भी प्रमाण पत्र होता है आपको वो लेके आना है। इसके बाद अगर आप ओबीसी हैं, जो भी कैटेगरी से रिलेटेड अगर आप लोग हैं तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र लेके आना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस का जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो भी लेके आना है। जो भी आपने आइडेंटिटी कार्ड, जैसे मैंने आधार कार्ड लगाया था, तो उसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी विद ओरिजिनल यहाँ पे लेके आना है।
तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म में अगर आपने जैसे एनसीसी के लिए यस किया, वैसे ऐसे फॉर्म में ऐसा जैसा कुछ था नहीं, लेकिन अगर आपने लिखा है तो वो भी जो भी आपने फॉर्म में लिखा है भरते टाइम पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। अगर आपने कंप्यूटर के लिए कहा है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट लेके आना है, जो भी आपने फॉर्म में भरा है वो सारी चीज़ें आपको लेके आनी है। इसका मतलब है जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जितनी भी डिटेल्स आपने भरी है, अगर आपने एनसीसी भरा हुआ है, यस किया हुआ है, तो आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके आना है। मैंने पीछे अभी किसी से पूछा था तो वो बोल रहा था कि हमारे इसमें एनसीसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने भरा ही नहीं होगा। तो आपने फॉर्म में जिस हिसाब से डिटेल्स भरी हैं, और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आईडी जरूर मांगते हैं, तो इन्होंने आधार कार्ड दिया तो वो भी वहाँ पे चल जाएगा। और जितनी विस्तार से इन्होंने सारी चीज़ें बताई है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो अपने साथ आपको लेके आने ही हैं। एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहे हैं इसको लेकर, तो बेसिकली आपसे एम्प्लॉयमेंट कार्ड मांगा गया था, आपने डिटेल्स में भरा था। हाँ जी, तो मेरा एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने फॉर्म भरने से पहले ही मैंने वो रिन्यू करा दिया था। हाँ, तो मैंने वही फॉर्म इसमें डाला है, बल्कि ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये वैलिड कब तक है। इसको वो बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं कि अगर ये 3 साल तक वैलिड है या ये अंडर रिन्यूअल पीरियड है, तो वो थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि वो वहाँ पे कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि ये रिन्यूअल है या ओल्ड है, ये इस तरीके से। हाँ, मतलब बेसिकली 14 मार्च 2024 को फॉर्म आए थे एलटी के, और आप मान के चलिए डीवी की लास्ट डेट है 28 जनवरी 2025। तो इस डेट के बीच में अगर आपने रिन्यू कराया है, याद रखिए इस डेट के बीच में इन्होंने रिन्यू कराया है, इन्होंने बोला है डेट से पहले आपने अपना रिन्यू करा दिया, तो इन्होंने एलटी के फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन नंबर भरा होगा एम्प्लॉयमेंट कार्ड में, वही इनको यहाँ दिखाना है। हाँ। उनको दूसरा नहीं दिखाना है। लेकिन जिनका रिन्यूअल 14 मार्च 2024 से 28 जनवरी 2025 के बीच में हुआ है, उनको ओल्ड वाला, शायद ओल्ड वाला और नया वाला दोनों लेके आने हैं। इस चीज़ के लिए मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा इससे पहले यूकेपीएससी में डीवी हुआ था। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने रिन्यूअल वाला लेके आया, लेकिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे हम लोग 2-3 साल पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट हमारे पास रहते नहीं है। तो वो वहाँ पे वही मांगते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा हो, वेदर वो वैलिड है, वैलिड नहीं है। तो पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड दिया जाता है आपको कि आप रिन्यू करके उनको दिखाओ। तो ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, यूके में ये नहीं है, लेकिन ये यूकेपीएससी में ऐसा हुआ था। तो मतलब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपको दोनों लेके आने। एक छात्र के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा था, हालांकि वो कैमरे में आने से डर रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा बताया कि मेरे से ओल्ड वाला भी मांगा, जब मैंने फॉर्म भरा था ओल्ड वाला भी मांगा, और अभी मैंने इसके बीच में अपडेट कराया तो नया वाला मैं लेके आया था, लेकिन उन्होंने वो तो लिया ही लिया, लेकिन पुराना वाला भी। तो आप दोनों लेके आइए, ये ध्यान रखिए इनका, क्योंकि रिन्यू पहले ही हो गया है, फॉर्म की डेट आने से पहले ही रिन्यू हो गया था, तो इनको एक ही एम्प्लॉयमेंट कार्ड दिखाना। आप ओल्ड वाला और नया वाला दोनों लेके आइए। मैं खासकर इस चीज पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर, कि कई बच्चे जो हैं यहाँ पे पहले दिन दूसरे दिन उनका डीवी था, वो पहुंच गए, लेकिन ओल्ड वाला नहीं था, तो उनको दोबारा से टाइम पीरियड दे दिया। अब वो रुद्रप्रयाग से अगर आ रहे हैं तो रुद्रप्रयाग जाएंगे, लाएंगे, और बाकी चीजें होंगी, तो भाई फिर मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा तो इतना भी कोई उठा नहीं सकता ना। एक ही बार में पूरी तैयारी के साथ आए और अच्छे से संभाल के चीजें लाए। इन्होंने बहुत डिटेल में चीजें बताई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें कि डीवी के लिए और क्या क्या चाहिए, डिटेल में इन्होंने बता दिया है। जो जो आपने फॉर्म में भरा है उन सबके सर्टिफिकेट्स भी साथ में आप एडिशनल में लगा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। और जितने लोगों ने मतलब डीवी में हेल्प करी, और आने वाले टाइम में 28 तारीख तक जिनका डीवी हो रहा है ना, वो ध्यान से समझ के, जो खासकर दूर दराज से आ रहे हैं, जो देहरादून में लोकल है तो वो तो खैर अपना कर ही लेगा, लेकिन जो दूर से आ रहा है वो कृपया ये सारी डिटेल्स का अच्छे से ध्यान रखे। वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि आपने देख लिया है कि बच्चों ने यहाँ पे अपना इंटरव्यू पूरा किया और उन्होंने डिटेल में बताया कि इतना कोई हेडेक नहीं है, कि जो भी 2 फाइलें आपको बनानी है उसमें एक एक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको बताए हैं कि क्या क्या लगाने हैं। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड को एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है तो आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेके आएंगे। अगर आपने नहीं किया है, वैसे तो किया ही होगा, सभी ने किया होगा, तब भी लेके आइए। मैं तभी कह रहा हूँ एनसीसी जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है या अन्य प्रकार के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जो जो आपने फिल किया फॉर्म के अंदर, वो तो डिटेल्स चेक होंगी ही होंगी। तो आपको सारे सर्टिफिकेट्स लेके आने हैं। ऐसा नहीं है जो आपने फॉर्म में भरा और यहाँ लाके भूल गए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस हो जाता है तो उसके बाद आपको टाइम दिया जा रहा है, और टाइम देने के बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट्स जो है दोबारा से मंगाए जा रहे हैं। 2 दिन का, जितने भी दिन का टाइम है वो आपको दिया जा रहा है, क्योंकि 28 तारीख लास्ट डेट है, तो उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वापस से अगर वो कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते तो वापस से अपने घर मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करके नहीं जा सकते, इसलिए वो सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके आए।
दो फाइलें बनाए, दो चेकलिस्ट बनाए, एडमिट कार्ड लेके आए अपना, साथ में एडमिट कार्ड भी लेके आए, और जितने भी फॉर्म में डिटेल्स आपने भरनी है वो सारी डिटेल्स को, जो फॉर्म उन्होंने दिया है चेकलिस्ट का, वो अच्छे से भर लें। और जितनी भी चीज़ें हैं वो साथ में ज़रूर लेके आएँ। अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एससी है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको साथ में लेके आने हैं। जैसे कि बच्चों ने, आपने अभी देख लिया होगा वीडियो में बताया कि उनको क्या क्या लेके आना है, उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लेके आए। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।